बढ़ते आगे, कल शेयर बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी की तेज रफ्तार से निवेशकों को काफी राहत मिली। अब आज शेयर बाजार का मूड कैसा रहेगा? क्या कल की तरह आज भी शेयर बाजार गुलजार रहेगा? इन तमाम सवालों का जवाब मार्केट एक्सपर्ट सागर सिन्हा से जानिए। पिछले 2 दिनों से मानो इन्वेस्टर्स के अच्छे दिन लौट आए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार बाजार में जो मंदी का माहौल चल रहा था, लगातार बिकवाली का माहौल चल रहा था, लगातार एफआईआईस बेच रहे थे। इसकी वजह से डीआईएस थोड़ा सा बैलेंस कर पा रहे थे, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स इन सब के बीच डरे हुए थे और पूरा बाजार हमें रेड 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 लाल लाल दिख रहा था। लेकिन पिछले 2 दिनों से, फ्राइडे से लेके कल हमने मार्केट देखा, मार्केट ग्रीन हमें दिखाई दी। देखिए, मैं आपको जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये 22 नवंबर यानी कि फ्राइडे के बाद से अगर आप मार्केट देखें तो मार्केट लगातार ऊपर की तरफ गया है। सिर्फ 2 दिन में लगभग 550 पॉइंट से ऊपर चल रहा है निफ्टी। 2.5% के आसपास पॉजिटिव इंपैक्ट है। 2.5% तो बड़ा नंबर है बेसिकली। तो पिछले 2 दिनों से बात यह समझ में आ रही है कि बाजार में अच्छे दिन का माहौल चल रहा है। ऐसे हम सेंसेक्स में भी अगर देखें, अच्छा इसका रीजन क्या है इस पर भी बात करेंगे। सेंसेक्स में भी अगर हम ऐसे देखें, पिछले 2 दिनों में यहाँ भी एक अच्छा खासा लगभग 3.5% ग्रोथ है। यहाँ पर सेंसेक्स में भी 2900 पॉइंट के आसपास की ग्रोथ है सेंसेक्स में। आप अगर ग्राफ देखें तो यहाँ भी कुछ आपको 22 नवंबर से ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, इसके 2-3 कारण हैं बड़े बड़े। ऐसा क्यों हुआ है, क्यों ये मंदी का माहौल अचानक से 2 दिन में क्या पलट गया है? जहां अच्छा बात यहाँ पे ये भी है, अभी अडानी की जो न्यूज थी, जो इल्जामात लगाए गए हैं उन पर, उन इल्जाम की वजह से मार्केट में एक डर सा बन गया था कि अब ये हो सकता है कि मार्केट और ज्यादा नेगेटिव आए, कहीं ये मार्केट टूट करके 22,000 तक तो नहीं चला जाएगा। ऐसी भी बातें चल रही थी, एक डर का माहौल बना हुआ था। लेकिन 2 दिन से वो अडानी की न्यूज भी लगभग गायब हो चुकी है। अब इसके पीछे क्या क्या कारण है, जरा विशेष कारण मैं बताता हूं। पहली चीज जो हमने फ्राइडे को देखा, फ्राइडे को डाउ जोन्स भी हमारे को अच्छा खासा पॉजिटिवली क्लोज होते हुए दिखा। अब जब हमें पता है कि डाउ जोन जब पॉजिटिव में क्लोज होता है तो उसका इंपैक्ट इंडिया पर लगभग काफी समय में पड़ता ही पड़ता है। लगभग 400 पॉइंट के आसपास का क्लोज हुआ था, 400 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ था डाउ जोन्स फ्राइडे को, और उसका इंपैक्ट हमें कल निफ्टी में देखने को मिला। निफ्टी भी प्लस लगभग 300 से ज्यादा पॉइंट अपसाइड में खुली है। और एक तो डाउ जोन्स पॉजिटिव रहा, और डाउ जोन्स पॉजिटिव होने का मतलब बाहर के मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं, बाहर का मार्केट स्ट्रांग है तो उसका इंपैक्ट इंडिया पर पड़ता ही है। एक बड़ा रीजन ये रहा कि बाहर का मार्केट का सेंटिमेंट स्ट्रांग है, पॉजिटिव है। दूसरा बड़ा सबसे रीजन रहा, यहां जरा ध्यान से देखिएगा, हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे एफआईआईस की लगातार बिकवाली चल रही थी। ये रेड में जो आप देख रहे हो ये दिख रहा होगा आपको। अच्छा, ये बेसिकली डेटा है कि एफआईआई रुपीस करोड़ में उनका नेट सेल परचेज क्या रहा, और इधर डीआईआई रुपीस में। तो यहां पर आप देखेंगे 25 नवंबर को लगभग 9,947 करोड़ की खरीदारी हुई है एफआईएस की तरफ से। लेकिन उसके पहले 22 देख ले, 21 देख ले, 19 देख ले, 18 देख ले, लगातार बिकवाली करी है एफआईआई ने। अच्छा, मजे की बात यहां पे देखिएगा ये कि 25 नवंबर को जहां एफआईआई ने खरीदारी करी है, डीआई ने बिकवाली करी है। अब प्रॉफिट बुकिंग तो सबको चाहिए ना, तो डीआई को ये लगा कि ये शायद प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है तो एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। लेकिन एफआईआई जहां लगातार बेच रही थी, यहां देखिए डीआई लगातार खरीदारी कर रही थी, लगातार खरीद करके हमारे बाजार को पॉजिटिव बनाने की कोशिश लगातार डीआई ने करी है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा कारण रहा कि एफआईआई ने खरीदारी शुरू कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि डाउ जोन्स पॉजिटिव हुआ, बाहर के मार्केट पॉजिटिव हुए, एफआईआई ने खरीदारी शुरू कर दी। अब ये खरीदारी क्या आगे भी चलेगी या आज खरीदारी करके छोड़ दिया, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि बीते दिनों में 25 नवंबर को ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी खरीदारी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण है महाराष्ट्र इलेक्शन। महाराष्ट्र इलेक्शन के बारे में आपको पता है कि क्या हुआ है। बीजेपी एक बार फिर से सरकार में आई है महाराष्ट्र में। तो देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो कि देश की फाइनेंशियल कंट्री इसको बोला जाता है। मतलब अर्थव्यवस्था में 15% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन अकेले महाराष्ट्र से होता है। 15% समझ रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है। अब महाराष्ट्र में एक स्टेबल गवर्नमेंट, बीजेपी को बेसिकली एक स्टेबल गवर्नमेंट के तौर पे माना जा रहा है। एक स्टेबल गवर्नमेंट का आना यानी कि इकोनॉमी में सुधार होना, इकोनॉमी में बेहतरी आना, और जिसको हम फाइनेंशियल कैपिटल बोल रहे हैं देश का, वहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट का आना,
यानी कि इन्वेस्टमेंट मिलना, यानी कि कैपेक्स में ग्रोथ होना, और यही हुआ भी है। अगले 4 महीने तक यहां पर लगातार इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ होने वाली है, इंफ्रा में डेवलपमेंट होगा, यानी कि चारों तरफ अगर देखा जाए तो इकोनॉमी में तेजी आएगी, बिजनेस बूम होगा। और इकोनॉमी में तेजी आएगी, बिजनेस बूम होगा, तो यानी कि लोगों का फायदा होगा। इकोनॉमी जब बढ़ती है तो लोगों का फायदा होना ही है। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत जरूरी बात यह है, जीडीपी ऑफ इंडिया। आप अगर 24-25 फाइनेंशियल ईयर का डेटा अगर देखें तो यहां पर इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ बिटवीन 6.5 से 7%। मतलब पिछले 3 सालों से जहां लगभग 7%, 8%, 8%, हम पिछले 3 सालों से जीडीपी की ग्रोथ मेंटेन कर पा रहे हैं। और अगर ये प्रोजेक्शन है कि 6.5 से 7% का प्रोजेक्शन है इस साल भी, तो यानी कि ये पॉजिटिव में है। देश की जीडीपी बढ़ने का मतलब है देश में ज्यादा खरीदारी हुई है, और देश में ज्यादा खरीदारी हुई है यानी कि लोगों के पास पॉजिटिव कैश फ्लो है, तभी जाके पॉजिटिवली खरीदारी हुई है, और इसका मतलब पॉजिटिवली जीडीपी की ग्रोथ हुई है। तो ये एक अगेन एक बड़ा नंबर, बड़ा अच्छा नंबर है। यहां पर अगर आप देखें तो यहां लिखा भी है, इंडिया मेंटेन्ड इट पोजीशन एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। हम जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में इंडिया सबसे अव्वल दर्जे पर आता है, सबसे टॉप पर आता है। ये नंबर शायद इशारा कर रहे हैं कि हमारा भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। तो ये था शेयर मार्केट का अपडेट, बाकी मिलते हैं अगले दिन।